हेलो बच्चों, अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट के ग्रुप ने एक पिटीशन फाइल किया था और कहा था कि नीट 2024 में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। अब उसके ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। उस हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या क्या लिखा गया है और उससे क्या हमारे नीट 2025 के एग्जाम में इफेक्ट होने वाला है उसकी बात करेंगे। साथ में यहाँ पे एक और बहुत बड़ी कमी निकल के आ रही है एनटीए के द्वारा। क्या हमें अब एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे एनटीए जो है बहुत बड़ा दोगलापन दिखा रहा है। एक बार एनटीए कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, हम एनसीईआरटी को मानेंगे, और दोबारा कहा था कि हमें एनसीईआरटी को बुक ही नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे पूरी खबर क्या है, चलिए बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले नागपुर के स्टूडेंट ने क्लेम किया था कि दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। अब उस क्वेश्चन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ एक्सपर्ट की कमेटी बनाई थी जो फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए फिजिक्स के एचओडी थे, वहीं बॉटनी के क्वेश्चन के लिए बॉटनी के एचओडी थे। इनसे कहा गया था कि आप बताइए कि जो क्वेश्चन है क्या आउट ऑफ सिलेबस है या फिर ये नीट के सिलेबस में है। तो इसके ऊपर इन्होंने अपना फैसला दिया, अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। उस जजमेंट में क्या उसकी बात करते हैं कंप्लीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा है, द हाई कोर्ट ऑन द फ्राइडे incited that additional national testing agency NTA to submit an affidavit by the Monday liquidating whatever it had a mandate any particular textbook for the NEET। एनटीए के द्वारा एनटीए से पूछा गया है, हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप पहले बताइए कोर्ट को, क्या नीट के लिए कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक डिसाइड है क्या, कि आप इसी टेक्स्ट बुक से पढ़िए और इसी से क्वेश्चन आएगा। तो अभी तक तो हमें यही पता था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी एनटीए के द्वारा रिकमेंडेड है और एनटीए खुद मानता था कि यहाँ पे एनसीईआरटी ही आपके सब कुछ है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एनटीए कंप्लीटली डिनाई कर रहा है कि हम एनसीईआरटी को नहीं कभी कहें कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। यहां पे एनटीए का दोगलापन जिसको कहते हैं वो निकल के आ रहा है। सुरेन अंबेडकर ए लोकल एस्पिरेंट हैड related to the file and a petition alleging that question related to the radioactivity in the physics and इकोसिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन इन बॉटनी। रेडियो एक्टिविटी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था फिजिक्स के अंदर और इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था बॉटनी के अंदर। इन द नीट 2024 वी आर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब सिलेबस है, जो एनटीए के द्वारा एनएमसी के द्वारा सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें नहीं है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो इसके जगह पे हमें बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। अब इसके ऊपर जो पैनल था, पैनल ने क्या रिपोर्ट दिया था उसके बेसिस पे क्या हाई कोर्ट ने कहा है, आफ्टर द फिजिक्स है पैनल फॉर्म ऑन द कोर्ट है डायरेक्शन डिटरमाइन दैट ही दैट द रेडियो एक्टिविटी टॉपिक है वाज इन द सिलेबस। पैनल ने क्या कहा कि आपके फिजिक्स में फ्यूजन टॉपिक है और इसी फ्यूजन टॉपिक से रिलेटेड ही क्या है आपका रेडियो एक्टिविटी है, इसलिए हम रेडियो एक्टिविटी को आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेंगे। इसलिए जो रेडियो एक्टिविटी वाला पिटीशन था उसको तो कंप्लीटली खारिज कर दिया गया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब फैसला कहां पे फंस गया है, ये फंस गया है आपके बॉटनी वाले क्वेश्चन के ऊपर। बॉटनी का जो क्वेश्चन था वहां पे देखिएगा क्या हुआ, द पीएलए फॉर द एडिशनल मार्क्स वर रिजेक्टेड, द बॉटनी पैनल वाज फाउंड नो डिस्क्रिपेंसी विद द क्वेश्चन। बॉटनी के पैनल ने क्या कहा कि क्वेश्चन गलत नहीं है, हमें भी पता था क्वेश्चन गलत नहीं है, उसकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो थ्योरी दी हुई है वो अलग थ्योरी होती है, एक्चुअल थ्योरी अलग है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ पे इस पैनल ने कहा कि सर क्वेश्चन तो गलत नहीं है, लेकिन पिटिशनर ने क्या कहा, द पिटिशनर आर्ग्यू दैट स्टूडेंट रिलाई ऑन द एनसीईआरटी बुक। पिटिशनर ने कहा कि जो स्टूडेंट होते हैं नीट का तैयारी करने वाले, उनके लिए जो बुक होता है, प्रिस्क्राइब बुक होता है, वो एनसीईआरटी को मानते हैं। एनसीईआरटी उनकी माई बाप होती है। अगर एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ 2+2 5 लिखा हुआ तो भी वो 2+2 5 मानते हैं, क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा हुआ है उसी को एनटीए अपना आंसर की में देता है जब भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे एनटीए स्टेटेड सेटल दैट इट्स सोलेटरी रिफाइंड टू द एनसीईआरटी सिलेबस। फिर आगे क्या हुआ, इन दी सो फार एज क्वेश्चन नंबर 148 सिलेबस सब्जेक्टेड बॉटनी कंसर्न मिस्टर नाइक लैंड सीनियर कंसल अपॉन दी प्रिसॉल्व ऑफ दिस
opinion submit that textbook of NCERT does not contain that question। इन्होंने क्या कहा, जो पिटिशनर थे, कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे टर्सरी लेवल को क्या बताया जाए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताया जाए। इसीलिए मिस्टर नाइक लैंड सीनियर कंसल फॉर दी पिटिशनर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इनवाइट दी अटेंशन ऑन दी क्वेश्चन नंबर 148 पेज नंबर 105 and chapter 12 ecosystem in the biology textbook for the class 12 published by the NCERT to connected that there cannot be any primary productivity at the tertiary level। primary productivity cannot be at tertiary level। tertiary stage पे कभी भी primary productivity नहीं होती है according to NCERT, for which rely upon the topic number 12.2 and 12.4 and so that also ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी। यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक बुक का सहारा लिया गया है, ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 2 एंड चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी में ये है कि आपका जो टर्सरी लेवल होता है उस पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो सकती है और इक्वल टू हो सकती है जो आपका ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसके। तो यहां पे इसको माना जाता है ट्रू एलिमेंट्री बायोलॉजी से। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, विच है denoted what is the primary productivity and secondary productivity। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पे एनटीए का क्या दोगलापन, उसको सुनिएगा। जब एनटीए से पूछा गया क्या कोई ऐसा प्रिस्क्राइब बुक है जिसको आप कहते हैं कि इसी बुक से पढ़िए, यही आपके एनटीए नीट के एग्जाम में आने वाला है, तो एनटीए कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा, या एनएमसी ने कभी नहीं कहा कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। एनटीए कभी नहीं कहा है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने ऐसा कभी नहीं कहा तो 2 महीने पहले, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है, 2 महीने पहले आपने इसी एनसीईआरटी को बेसिस मान के बोनस मार्क्स दिया था। ये कौन सा दोगलापन था? इसी एनसीईआरटी को आपने माना था कि पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हम बोनस मार्क्स दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन आपने बहस किया था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप कंटिन्यूअस एनसीईआरटी को मान रहे थे और आज एनसीईआरटी को कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीटली गलत लिखी हुई हैं। अब बच्चे क्या करें, उस गलत चीज को पढ़ें या फिर सही चीज को किसी अच्छे बुक से पढ़ें, और आप जब क्वेश्चन दीजिएगा तो कह दीजिएगा कि मैंने एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए आंसर की में ये है। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करने वाली बात है। आप एनटीए मत करिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए, कहना केवल इतना है। अब आगे देखिएगा, The respondent number 2 therefore file an affidavit stating that there is no prescribed textbook by the NTA. There is no prescribed book by NTA for the purpose of this syllabus। NTA ने क्या कहा है? कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब बुक नहीं है जो कि सिलेबस के लिए हो कि आप इसी को पढ़िए, इसी से क्वेश्चन आएगा। प्रिसाइड बाय द एनएमसी, किसके द्वारा? जो एनएमसी ने सिलेबस डिसाइड किया उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। फ्रॉम विच द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू द स्टडी, जिससे स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे केवल इतना है कि अब हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अब इसके ऊपर कंप्लीट एफिडेविट है, 12 तारीख को 12 ऑफ अगस्त को फाइल करना है। जल्दी से फाइल करें, फिर से देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अब मैं इस न्यूज के ऊपर इतना नजर क्यों बनाया हूं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ये एनसीईआरटी वाली बात है। अगर ये कहता है कि हम एनसीईआरटी को नहीं मानते हैं, एनसीईआरटी हम कभी नहीं कहते हैं कि एनसीईआरटी पर आप रिलाई रहिए, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत लिखी हुई हैं। तो क्या अब हमें उसको सही तरीके से पढ़ना है या फिर हमें जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप नीट 2025 के लिए। तो देखते हैं 12 तारीख को क्या एफिडेविट फाइल करता है एनटीए और उस पर हाईकोर्ट क्या जजमेंट देता है। क्या अगर एनटीए इसको गलत मानता है तो यहाँ पे आपका रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा या फिर उसी रिजल्ट को
मान के आगे की काउंसलिंग का प्रोसेस किया जाएगा। आपकी काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली 14 ऑफ जुलाई से, 14 ऑफ अगस्त से। तो यहाँ पे जजमेंट बहुत जल्द ही देना होगा, 12 तारीख को जजमेंट दे देना होगा, क्योंकि 14 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही कोई नई बात निकल के आती है हम आपको बताएंगे। और आप सभी लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। हमारा स्पेशल बैच चल रहा है मॉक टेस्ट सीरीज, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। उसमें कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके नीट 2025 में पूछे जाते हैं और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।